हाँ, तो मंडियों में कोई ऐसी लाइन लगी कि जिसकी वजह से टोकन ना कट सके या फिर उनकी जो फसलें हैं सेल ना हो सके। बड़ा टाइमली सब कुछ रहा। मौसम परिवर्तन कुछ हुआ सर, 2-3 दिन पहले बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई, किसानों को कुछ नुकसान हुआ, उसके लिए आपने विजिट किया, निरीक्षण किया हो, या आप रिपोर्ट जो सरकार को बनाकर भेजेंगे, कैसी रिपोर्ट जाएगी सरकार के पास? आज के दिन हमारे पास सीएम विंडो जो पोर्टल है उसमें 2 पेंडिंग सीएम विंडो है। 1-2 किसान साथी का हमारे पास में वो टेलीफोन आया था कि ये सरसों की जो बिजाई कर रखी है उनमें कोई नुकसान है, तो उसके पास में सरकार बोलती कि क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है हम खोल देंगे, उसके लिए कुछ आप किसी पटवारी को दिशा निर्देश देंगे, विजिट करेंगे, या जो किसानों का हुआ नुकसान 1-2 किसान ने जो बताया उसकी सरकार भरपाई कर पाएगी? इसमें ये भी है ना सर, कोई किसान किसी को मिसगाइड ना करे, ताकि उस जो स्थिति है, एक्चुअल में जो स्थिति है उसका बारीकी से पता लग पाए। यस, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट कहा कि अगर किसी का नुकसान नहीं है हम उनसे दरख्वास्त भी करेंगे कि वो अन्यथा दर्ज ना करवाए उस पोर्टल पर। ने कहा कि भी जो लोगों की समस्याएं थी, पहले कैसे अधिकारी रवैया रखते थे और अब कैसा तालमेल किसानों का और तहसीलदार का और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका बन पा रहा है। और डॉक्टर साहब की एक खास बात क्या है कि डॉक्टर साहब ने बातों ही बातों में जिक्र किया है, जो लोगों को समस्या होती थी भाई किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्ट सीएम विंडो लगाते थे, उसका फिर निपटारा होता था धीरे धीरे के, पता नहीं कितना टाइम लग जाता था। तहसीलदार साहब ने रिकॉर्ड बना दिया कि हांसी की तहसील में मात्र 2 सीएम विंडो की जो शिकायत है वो पेंडिंग है, बाकी सबका निपटारा हो चुका है, सबका समाधान हो चुका है और हर कोई जो सीएम विंडो लगाता था उसको संतुष्ट किया गया है। अनिल कुमार बिडान जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत शुक्रिया। नया वर्ष लग रहा है सर, नव वर्ष पर मेरा यही मैसेज है कि पिता परमात्मा से यही दरख्वास्त है कि सभी लोगों को सुख शांति और समृद्धि दे नव वर्ष में, और जितने भी अगर कोई ऐसी कोई मनमुटाव रहा है 2024 में तो वो भुलाकर आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। सेलिब्रेट करते हैं सर, पर्व की तरह से दिन को मनाते हैं, लोग कैसे सेलिब्रेट करते, आप कैसे देखते हो, सेलिब्रेट कैसे करो इस दिन को? देखो, सेलिब्रेट हमें करना चाहिए कि जो गरीब है, कोई असहाय है, कोई मुसीबत में है, उसकी मदद कर कर हमें इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करना चाहिए, शांति प्रिय ढंग से करना चाहिए, और नशे या कोई भी व्याधि है उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो वो बड़ा एक नेगेटिव है। यानी ठीक है कि भी एंजॉय और भी तरह से हो सकता है कि हम जो दूसरों के लिए मैसेज बने और जो दूसरे जो है बच्चे हैं अच्छे से अच्छा सीखे हमसे, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। सर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हो और किसानों की खासकर समस्या रहती है, आप हो तो आपसे जायज़ सी बात है कि कोई 1-2 सवाल उनका हो जाए। किसान खुश हैं सर, संतुष्ट हैं कि जो उनकी फसल की अभी पीछे मंडियों में उनकी सेल नहीं हो पा रही थी, या और भी जो छोटी मोटी त्रुटियां थी किसानों को लेकर, तहसीलदार साहब आप क्या देखते, कैसे सोचते? देखिए, हमारे लायक जो भी काम होता है किसानों के एंड पे, तो यहाँ अब की बार हमने जितना भी हो उसका, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टल है, उनमें जितने भी ग्रीवेंस थी वो बड़ा प्रायोरिटी बेस पे हमारे उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार और एसडीएम साहब के, तो वो बड़ी तीव्रता से निपटाई। तो मंडियों में कोई ऐसी लाइन लगी कि जिसकी वजह से टोकन ना कट सके या फिर उनकी जो फसलें हैं सेल ना हो सके। बड़ा टाइमली सब कुछ रहा, वो हमारे लिए भी और किसानों के लिए भी एक सुखद एहसास है। भी जिक्र किया सर, जो शिकायत होती है लोगों की, क्योंकि वो अभी सरकार ने ऑप्शन दे रखा है कि कोई किसी की अगर नहीं सुनवाई कर रहा तो सीएम विंडो लगा दे। मात्र 2 कंप्लेन आपके पास में ऐसी हैं जो अभी हैं, बाकी सबका निपटारा हो चुका है। संतुष्ट है वो शिकायत करता कि बिडान साहब ने जो कार्य किया है या जो शिकायत उनके पास में पहुंची थी बगैर देरी किए उन शिकायतों का निपटारा किया? देखो, मैंने तो जस्ट ये फैक्ट बता रहा हूँ। आज के दिन हमारे पास सीएम विंडो जो पोर्टल है उसमें 2 पेंडिंग सीएम विंडो है, और वो भी उन दोनों को भी कंप्लेनेंट को मैंने फ़ोन किया था। उनका व्यवहार का ही इशू है कोई, उसी की कंप्लेंट है, बाकी अदरवाइज़ कोई ऐसी कंप्लेंट सीरियस नहीं है, और वो विदिन 10 डेज़ पहले ही आई है सीएम विंडो। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग ज़ीरो है, क्योंकि हमने जो है कल सुबह जैसे बात हुई है तो कल सुबह तक वो ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो सीएम विंडो होना किसी भी तहसील के लिए सुखद एहसास है। तो वो एक मैं चाहता हूँ कि भी लोग भी अगर किसी भी तरह की और भी कोई है पीड़ा या समस्या या संवेदना, तो हम उसको सुनने के लिए, सुलझाव की तरफ लेके जाने के लिए तैयार है। ये हांसी तहसील के लिए भी खुशी की बात है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सीएम विंडो 0 रही होगी।
अब बिल्कुल, जैसे हाँसी तहसील में ही नहीं, जैसे मैं कैथल में भी रहा, वहाँ भी इससे कम ही थी, लेकिन ज़ीरो होना बड़ी खुशी की बात जी, जी, होती है, जी, जी। और साल के एंड में ज़ीरो होना कि भी 2024 ठीक रहा और आगाज़ हम एक अच्छे अंदाज में कर रहे हैं सर 2025 का। 2024 है, आपने देखा ये साल कैसा रहा, और 2025 उम्मीद करते हैं भाई ये साल इससे भी बेहतर होए। देखिए, जैसे 2024 ने भी हमें कई लेसन्स सिखाए हैं, और सीखना भी चाहिए हमेशा, और इनको सीखते हुए दुरुस्ती की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जो भी मान लिया कोई प्रयास में अगर किसी भी तरह की कोई कमी रही 2024 में, तो उनको और ज़्यादा पुख्ता करते हुए प्रयास को हम कोशिश करेंगे कि 2025 इससे भी सुखद हम बना सकें, लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। और बाकी आमजन से और भगवान से हम ये दुआ करेंगे कि जो आमजन का जो जीवन है और सुखमय हो। हरियाणा सरकार इसमें पूरी तल्लीनता के साथ लगी हुई है। अभी मौसम परिवर्तन कुछ चेंज हुआ सर, 2-3 दिन पहले बारिश के साथ में ओलावृष्टि हुई, किसानों को कुछ नुकसान हुआ, उसके लिए आपने विजिट किया, निरीक्षण किया हो, या आप रिपोर्ट जो सरकार को बनाकर भेजेंगे, कैसी रिपोर्ट जाएगी सरकार के पास? देखो, जैसे उसी दिन हमारे जो हाँसी तहसील है, वहाँ पर ऐसा कोई ज़्यादा किसी चीज़ का नुकसान ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट भी थी बारिश की वजह से। थोड़ा-सा ये ओले ने थोड़ा-सा वो कर दिया, अगर पूरे उसकी बात करें डिस्ट्रिक्ट की, और वहाँ थोड़ा-सा है चिंता का विषय, लेकिन जो बारिश ओवरऑल है, फ़ायदेमंद रही है। ऐसा नहीं है कि भी सभी जगह उससे नुकसान हुआ है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जहाँ उसको सिंचाई की ज़रूरत थी, जी। और ज़रूरत के टाइम पे उसको पानी भी मिला है। ये जो ओले गिरे हैं, इनसे भी ज़्यादा किसान को नुकसान नहीं है? हाँ, अपनी तहसील की अगर बात करें, जी। बाकी जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, नुकसान है, डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे तहसील्स हैं जहाँ है नुकसान। जहाँ 1-2 किसान साथी का हमारे पास में वो टेलीफोन आया था कि ये सरसों की जो बिजाई कर रखी है उनमें कोई नुकसान है, तो उसके पास में सरकार बोलती है कि क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है हम खोल देंगे, उसके लिए कुछ आप किसी पटवारी को दिशा निर्देश देंगे, विजिट करेंगे, या जो किसानों का हुआ नुकसान 1-2 किसान ने जो बताया उसकी सरकार भरपाई कर पाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार ने एक सुंदर व्यवस्था की है कि जो पोर्टल बना दिया गया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल है, वो खुला हुआ है। तो उसमें क्या है कि किसान अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अगर वो दर्ज करवाते हैं, तो उसके बाद उसको वेरीफ़ाई करने के लिए जो फील्ड स्टाफ है, उसमें हम भी शरीक रहेंगे और उनको वेरीफ़ाई करेंगे कि क्या रियल में नुकसान हुआ है। तो ये अपॉर्च्युनिटी, या हम कहेंगे कि गेंद है अब किसान के पाले में है कि अगर कहीं नुकसान ऐसा हुआ है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। इसमें ये भी है ना सर, कोई किसान किसी को मिसगाइड ना करे, ताकि उस जो स्थिति है, एक्चुअल में जो स्थिति है उसका बारीकी से पता लग जाए। यस, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट कहा कि अगर किसी का नुकसान नहीं है, हम उनसे दरख्वास्त भी करेंगे कि वो अन्यथा दर्ज ना करवाए उस पोर्टल पर। कि क्या होता है कि उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जी। उसमें यानी अनावश्यक रूप से हमारा जो कह सकते हैं कि एक समय है वो बर्बाद होता है। कई बार फील्ड में जाते हैं और फिर पता लगता है कि नुकसान नहीं जी, हुआ, जी, जी, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसमें फ़ायदा होने की वजह से यहाँ जैसे जो दिनचर्या के जो काम है तहसील लेवल पर, उनमें भी डिले होता है, और वो भी किसान के ही काम है। झूठ बोल कर जो किसान गुमराह करेगा उसको नुकसान भी तो हो सकता है ना, आप उसको कुछ। हाँ, वो मैं बता ही रहा कि जैसे अनावश्यक रूप से अगर हम कहीं यहाँ प्रेज़ेंट ना होके अगर कहीं दूसरी जगह होंगे जहाँ की भी उनकी वेरिफ़िकेशन के लिए, गलत वेरिफ़िकेशन के लिए अगर जाएँगे, तो यहाँ हम ऑफ़िस में टाइम नहीं दे पाएँगे या कम दे पाएँगे। तब यानी रियल में तो किसानों का ही नुकसान हुआ। नया वर्ष 2025 आपके लिए भी, आपकी पूरी टीम के लिए 2024 बीता है, उससे भी बेहतर नए 2025 की आपसे उम्मीद करते हैं। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी पूरी टीम को, शुक्रिया। और सभी दर्शकों को भी, और मेरी परमपिता परमात्मा से यही दुआ है कि जो आप सभी लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तहसीलदार डॉक्टर अनिल कुमार बिडाण जी हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी इंसान माने जाते हैं, और जहाँ-जहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लगाई गई है, बखूबी किसानों की जो पीड़ा थी वो बारीकी से समझने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। और यहाँ हाँसी तहसील में आने के बाद में जो लगातार किसानों को समस्या आ रही थी, या अधिकारियों को और किसानों का तालमेल नहीं बन पा रहा था, उस गैप को भी, उस दूरी को भी डॉक्टर अनिल कुमार बिडाण ने दूर किया है। डॉक्टर साहब के अपने विचार सुने, और हाँसी में आने के बाद में बड़ी बारीकी से बता कि जो शिकायत करता थे, सीएम विंडो लगाते थे, किसी बात का समाधान नहीं हो पाता था, हाँसी के लिए रिकॉर्ड बना दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब की बातों से कितना संतुष्ट है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।